दिखा सकता हूँ मैं कि ये जो आपने बताया था, किसको बताया था कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा तो रिफंड आया नहीं है। नहीं रिफंड ऐसा है ना सर, रिफंड मतलब आपने किसको बोला है कि रिफंड, मतलब एक्सपीडिया के एजेंट को बोला। उसको क्या फ़ोन किया था, कॉल किया था, कैसे किया था? फ़ोन किया था सर। लोकल सिम लेके हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और नेपाल पुलिस अभी सर बता रहे हैं कि उन्होंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है, ठीक है। हमको ये बुकिंग आया है एक्सपीडिया से, हम ये बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी हमको पता भी नहीं था कि आपने मेक माई ट्रिप से किया है अभी। और नेपाल पुलिस ने टूरिस्टों के साथ, ये सर है हमारे साथ और ये सर भी है, 5 अप्रैल मेक माई ट्रिप के थ्रू एक बुकिंग करा था काठमांडू में। हमारा प्रॉपर्टी का वो पेज में रेट का थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था। 9-10 हम रहेंगे, 11 सुबह चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए हमने इंडियन करेंसी में 2771 2771 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स हमने पे किया हुआ है। यहाँ ऑन अराइवल आने के बाद हमको पता चला कि और 3000 नेपाली करेंसी हमको पे करना पड़ेगा। फ़ोन किया था, पे बताया था कोई डॉकेट नंबर दिया है आपको? केस आईडी ले लीजिए, मैं केस आई डी दीजिए, लेकिन आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज मेरे पास तो आज भी इन मेक माई ट्रिप का कॉन्फर्मेशन मेल है और मेरे पास उसका जीएसटी सारा सब कुछ कॉन्फर्मेशन बुकिंग आईडी के साथ आया हुआ है, मैंने आपको वो दिखाया भी है। तो फिर अगर आपने कैंसिल किया होता तो वो पेमेंट आप तो रिफ़ंड कर सकते थे, आपने तो पेमेंट रिफ़ंड नहीं किया है। पेमेंट करने के बाद भी हमें होटल में चेक इन नहीं दिया गया। हम काठमांडू के थामेल में होटल जय स्वीट्स में पहुंचे थे। वहां रिसेप्शन पे जाते ही हमें बोला गया कि 3000 नेपाली रुपीस एक्स्ट्रा दो तभी रूम मिलेगा, जबकि हमने पहले ही पूरा पेमेंट कर दिया था। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, घंटों रिसेप्शन के बाहर खड़े रहे, बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन होटल के स्टाफ ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हमारा सामान लॉबी में ही पड़ा रहा और मेरी मदर, जो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल और परेशान फील कर रही थी। सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि हमें नेपाली पुलिस को कॉल करना पड़ा। ये एक्सपीरियंस हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ट्रैवल में ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी हमारे तरह घूमने के शौक रखते हैं और कभी कोई होटल वाला आपके साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को आगे पूरा देखिए, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। तेज धूप और हम लोग हैं विराटनगर रनवे पे। तो मेरे पीछे ये है जिस पे चढ़ के हम लोग पहुंचेंगे काठमांडू। एनी वर्ड्स? ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा ऑसम एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो नेपाल में हम लोग आ चुके हैं यति एयरवेज में। नमस्ते, could you please tell me my seat number? You have 3D. Second aisle, sit on the right side. Second aisle, right side. Thank you very much. बैठ के बात करते हैं। इनसाइड द प्लेन अभी मुझे आयल सीट मिला है और प्लेन का नक्शा कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बैठ चुके हैं। काठमांडू पहुंचने में महज हमको शायद 40 मिनट्स लगेगा मोस्टली। काठमांडू एयरपोर्ट से अभी हम प्रीपेड टैक्सी हमने बुक कर लिया है हमारे होटल के लिए। गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, सीधा हम होटल जाएंगे, फ्रेशन अप होएंगे, उसके बाद देखते हैं शाम तक पहुंचेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता था मेरा नेक्स्ट ट्रिप नेपाल का था और मैंने
5 अप्रैल मेक माई ट्रिप के थ्रू एक बुकिंग करा था काठमांडू में। अभी आप लोगों ने एक वीडियो में देखा था, मैं काठमांडू उतरा था। सो वहाँ से मैं थामेल की तरफ आया। होटल जय स्वीट्स इस होटल का नाम है। आने के बाद थोड़ा सा एक अनयूजुअल एक्टिविटी लगा, वो ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेक माई ट्रिप इज़ अ थर्ड पार्टी, और इनका जो बुकिंग होता है वो किसी दूसरे कंपनी के नाम से होता है, विच इज़ नेम्ड एज एक्सपीडिया और समथिंग। हाँ, जो हमारे यहाँ पे हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि हम होता होगा एक देश दूसरे देश के किसी और कंपनी के थ्रू बुकिंग टाई अप्स करते रहते होंगे। यहाँ ऑन अराइवल आने के बाद हमको पता चला कि और 3000 नेपाली करेंसी हमको पे करना पड़ेगा, और अगर जीएसटी के साथ करना है तो उसमें भी ज़्यादा और पैसे देने पड़ेंगे। जबकि हमने 2 दिन का यहाँ पे मतलब 9-10 हम रहेंगे, 11 सुबह चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए हमने इंडियन करेंसी में 2771 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स हमने पे किया हुआ है। वी बुक द रूम एज़ पर आवर बजट चॉइस जो वहाँ पे अवेलेबल था। यहाँ पे अभी जो सर हैं वो बता रहे हैं कि ये उनके इसमें से ज़्यादा है। कैसे ये हो रहा है थोड़ा समझाएंगे हमको? अभी सर बता रहे हैं कि उन्होंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है, ठीक है। हमको ये बुकिंग आया है एक्सपीडिया से, ठीक है। अभी मैंने सर को बताया कि हमारा प्रॉपर्टी का वो पेज में रेट का थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था, ठीक है। तो हमने जब उनका रिजर्वेशन मिला तो हमने बताया था कि हम ये बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमको पता भी नहीं था कि आपने मेक माई ट्रिप से किया है। अभी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ मैं कि ये जो आपने बताया था, किसको बताया था कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्योंकि पैसा तो रिफंड आया नहीं है। नहीं, रिफंड ऐसा है ना सर, मतलब आपने किसको बोला है कि रिफंड मतलब एक्सपीडिया के एजेंट को बोला। उसको क्या फ़ोन किया था, कॉल किया था, कैसे किया था? फ़ोन किया था सर। फ़ोन किया था, फ़ोन पे बताया था। कोई डॉकेट नंबर दिया है आपको? केस आईडी ले लीजिए, मैं आपको केस आईडी दीजिए, लेकिन आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज मेरे पास तो आज भी इन मेक माई ट्रिप का कॉन्फर्मेशन मेल है, और मेरे पास उसका जीएसटी सारा सब कुछ कॉन्फर्मेशन बुकिंग आईडी के साथ आया हुआ है। मैंने आपको वो दिखाया भी है। तो फिर अगर आपने कैंसिल किया होता तो वो पेमेंट आप तो रिफ़ंड कर सकते थे। आपने तो पेमेंट रिफ़ंड नहीं किया है। नहीं, कैंसिल तो हमने किया ही नहीं ना सर। नहीं, जैसे बुकिंग एक्सेप्ट अगर नहीं कर सकते आप समहाउ, तब तो वो पेमेंट फिर कैसे एक्सेप्ट होता है? लाइक वी कांट कैंसिल फ्रॉम आवर साइड, यू अंडरस्टैंड, वी कांट कैंसिल फ्रॉम आवर साइड। तो गाइज़, अगर आप लोग नेपाल आ रहे हैं और काठमांडू आ रहे हैं, मतलब आप एक बजट सोच के आते हैं, ये हमारा बजट है। और ऐसा नहीं कि आप आके मोल भाव करते हैं, ठीक है। आपको नेट पे जो दिखा आपने बुक किया, आने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें और ज़्यादा पैसे दोगे तो ही आपको घुसने दिया जाएगा। हम लोग लगेज वगैज लेके अभी यहाँ पे बैठे हैं। हमको आज शाम को पशुपतिनाथ मंदिर जाना था। अभी 5:20 हो गए। यहाँ पे ऑलमोस्ट घंटा से ऊपर हम लोगों को हो गया। तो और सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। अगर पैसे नहीं देंगे तो नहीं होगा, ऐसा है। और बुकिंग एक्सेप्ट भी कैसे हुआ, बुकिंग कैंसिल भी नहीं हुआ। हम भी यहाँ आ गए, आप बोल रहे हैं अप फ्रंट से कि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि मेक माई ट्रिप से आता होता तो इमीडिएटली सॉल्व कर देता, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म आप चेक कर सकते हो, होटल जे स्वीट्स। मेक माई ट्रिप के ऐप ओपन कीजिए और होटल जे स्वीट्स सर्च कीजिए। उसमें हमको आपका ये एक्सपीडिया नहीं दिखा रहा है, पता है? नहीं सर, वो कहीं आप स्टे नहीं करेंगे तो नहीं, मैं तो स्टे कर सकता हूँ, बट आप तो ओवर चार्ज हो रहा है मेरे लिए। तो ये so you are saying you don't want to add anything. You want to continue the stay with us, right? The best I can do, because I have told you to add somewhere around दैट इज़ बियॉन्ड माई बजट राइट नाउ। जस्ट ये कब तक मुझे रिफंड मिलेगा? I can promise you, like you will get it in 24 hours. In 24 hours, because today is the arrival date. And I think like तो यहाँ से अब प्रोसेस क्या होगा? जैसे मान लीजिए अभी we have to write a mail. हाँ। Write a mail to them that like they were here. They were here, and we have already told them to reach to make my trip. But उन्होंने अभी गेस्ट बोल रहे हैं कि आपने कांटेक्ट नहीं किया है गेस्ट को। नहीं किया, अगर आता तो आपको तो आ जाता। हाँ, तो जब वो इधर आए, फिर हमने अपने हिसाब से बात की कि थोड़ा वो करे। फिर उन्होंने दे रिफ्यूज टू कंटिन्यू द स्टे विद अस। वही बोल के हम आपको करवा देंगे। फुल रिफंड आएगा ना? हाँ, अभी ऐसा है सर, हमको जैसे आप मान लीजिए क्योंकि हमारा ये सारा, क्योंकि इन्वेंट्री भी वो हुआ है ना। Can you give me 1 minute? या
दिस इज़ प्रॉपर इनकन्वीनियंस एट इट्स पीक एंड पता नहीं अब तो देखते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि कल 24 घंटे तक फुल रिफ़ंड आएगा, बट 24 घंटे तक मैं कहाँ ये कहाँ, और इसका तो कुछ वो भी नहीं है अभी तक। फाइनल मैं बात करके यहाँ से निकलता हूँ। सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि हमें नेपाली पुलिस को कॉल करना पड़ा। ऑलराइट गाइज, अभी उसी होटल में हैं और नेपाल पुलिस ने टूरिस्टों के साथ, ये सर हैं हमारे साथ और ये सर भी हैं। हमने लोकल सिम लेके, और ये भी तो है ही, लोकल सिम लेके हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और नेपाल पुलिस हैज़ डन एन इनक्रेडिबल जॉब। ये दोनों सर जो है मतलब पता नहीं आए 5 से 7 मिनट में पूरा सॉल्व हो गया है एंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं अब बहुत सेटिस्फाई हूँ। सो दिस इज़, थैंक यू सर, नेपाल का प्यार। Have a good trip. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, ये भी है। ऑलराइट भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। एनीवे, सबसे पहले रूम तो हमको दे दिया है और एक्स्ट्रा एक भी पैसा नहीं लेना पड़ा। रूम आपको दिखा देता हूँ, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे आने के बाद जो हमारा मेन शेड्यूल था आज के दिन का, वो सारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने ये वाला जो होटल है उसको बुक करा था। होटल पे जब मैं पहुँचा 3:30 बजे शाम को, मुझे था कि 6 बजे तक मैं आराम से फ्रेशन अप होकर पशुपतिनाथ दर्शन करने चला जाऊँगा, संध्या बेला जो आरती होता है उसको देखने के लिए। आने के बाद भाई साहब हमको होटल वाले जो बोलते हैं कि आपने पे तो कर दिया है, लेकिन हमारा रेट जो है वो उससे भी हाई है, ठीक है। अब यहाँ से आप मेक माई ट्रिप को कॉल कीजिए, आप मेल कीजिए, वो लोग आपको दूसरी जगह अगर एकोमोडेट करते हैं तो ठीक है। और दूसरा सबसे जो चौंकाने वाली बात थी वो ये था कि हमको बोला कि आपको कोई मेल नहीं आया हमारे एंड से। हमने बोला आपने तो कोई मेल किया नहीं है हमको, हमने इंडियन करेंसी में जो भी आपको पे किया है होटल का बुकिंग देख के, ऐसा तो नहीं है कि आपका खाली नहीं है। तो अभी आप किस चीज़ का मतलब, अराइवल के बाद कोई अगर आ जाए लगेज लेके पैसा पे करने के बाद, हाउ कम यू इंक्रीज द अमाउंट। तो बोलते हैं नहीं, वो हमारा वेबसाइट थोड़ा सा तभी गड़बड़ कर रहा था, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इस वजह से बहुत से बुकिंग ऐसा उलट पुलट हुआ है। ये आपकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। मैंने बोला मेरी गलती तो नहीं है, पर आपकी गलती कैसे नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बिज़नेस चला रहे हो, ठीक है, आपने पैसा रिसीव किया है, तो अगर वो पैसा आपको प्रॉपर नहीं है तो कैसे हो सकता है, बुकिंग आपने कैसे फिर कंप्लीट किया। और आपने बना तो मुझे कोई मेल डाला, हालांकि मेरे को आज भी मेक माई ट्रिप का मेल आया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पे एट द प्रॉपर्टी करा था, मैंने पे करके मैं यहाँ आया था। तो फाइनली जब हमने उन्होंने हमको बोला कि 3000 NPR मतलब नेपाली रुपए और देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था। बिकॉज़ मैं काठमांडू से ऑलरेडी 900 रुपये टैक्सी का फेयर दे के यहाँ पे आया, फिर 3000 एक्स्ट्रा और दूंगा, और उसके लिए आपने मुझे ऑलरेडी 1-1.5 घंटा मेरा वेट करा दिया था तब तक। फिर बाद में जो हुआ यहाँ पे, मतलब जो हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब मैं वहाँ से निकल के मैंने एक लोकल सिम लिया। लोकल सिम मैंने अपने फ़ोन में डालते ही मैंने 100 नंबर नेपाल पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में बात की और मैंने ये भी बोला कि मैं इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, जैसे भी करके हो प्लीज़ मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन करके दीजिए। मैं अपने मदर के साथ आया हूँ, तो फैमिली के साथ लेके मैं लगेज लेके बाहर खड़ा हूँ इतने खूबसूरत देश में, और इंडिया नेपाल का बहुत अच्छा वो है, तभी तो विदाउट वीज़ा आप आके रह सकते हो, आप घूम सकते हो, बिकॉज ऑफ रिलेशन अच्छे हैं तभी तो इस चीज़ पे ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, होटल वाले हैं जो स्कैम कर देते हैं टूरिस्टों के साथ। तो बहुत से लोगों के साथ अगर ऐसा कभी होता है, उस चीज़ को कभी भी स्वीकार करके एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए। हमने नेपाल पुलिस को फ़ोन किया, भाई 5 से 7 मिनट में नेपाल पुलिस का या बड़ा सा एक टेम्पो वैन आया। हमको लगा बाइक पे कोई आएगा, ठीक है, कोई भी ऐसे पेट्रोलिंग करते हुए आएगा, तो देखा 3-4 ऑफिसर आ गए और उन 1-2 के पास राइफल वाइफल भी था, तो आ गए। अब हमको पूछा क्या हुआ था, कौन से होटल में हैं आप। हमने बोला अभी घुसे नहीं हैं, तो
तो मेरे होटल का जो नाम था जय स्वीट्स, आपको पता ही होगा, मैंने बाहर फोटो वीडियो भी लिया था उसका। तो उस पर फिर मैंने इनको बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा है। फिर वो अंदर आए, उन्होंने उस बंदे के साथ पहले नेपाली में बात किया, फिर हिंदी में बात किया, और आखिर में मुझे बोला आपको एक भी पैसा नहीं देना है, इसको चाबी दे दो अभी के अभी। वो बंदा हमको बोल रहा है कि क्या आप मुझे हैंडकफ पहनाना चाहते हैं। हालांकि वो जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था वो वीडियो तभी कर पाना नहीं पॉसिबल हुआ, बिकॉज पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो बाद में जो हुआ, मैंने वो वीडियो किया है। जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अच्छे से रहो, ठीक है, जय श्री राम। अच्छा लगा। लेकिन यही चीज़ अगर शुरू से अगर हो जाता, हालांकि हम 1000 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा देने को लास्ट में भी राजी हो गए थे, तब भी वो नेगोशिएट कर रहा था कि उसको और चाहिए, लालच। तो एनीवे हमको रूम भी मिल गया, पैसे भी नहीं देने पड़े। हालांकि थोड़ा सा जो एक हेक्टिक आ गया, थोड़ा सा जो एक मज़ा लेके आप आते हो, उसमें आपको थाना पुलिस ये सब करना पड़ा। आपके साथ कभी भी कुछ भी होता है लोकल किसी भी देश में, उस देश का एक सिम लीजिए और डायरेक्ट या तो एम्बेसी या तो पुलिस स्टेशन को फ़ोन करिए, आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब ये होटल वाला आपको कभी तंग नहीं करेगा, भले आप उसके होटल में आप कितने भी दिन रहो, या फिर बुकिंग का जितना दिन है उतना ही आप रहो, एक्सटेंड मत करो, जो भी करो। इतना तो है कि अगर खुद कोई गलत काम नहीं किया है तो हम उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया से हैं, ठीक है। और रही बात एक और चीज़ की, ये नया हिंदुस्तान है, ठीक है। हम भले दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये नया हिंदुस्तान है। आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे। क्यों देंगे एक्स्ट्रा पैसा? एक पैसा नहीं देंगे। पुलिस आया, 2 सेकंड में कार्रवाई किया, जैसे को तैसा ठीक कर दिया एकदम। बोला ये लीजिए आपका रूम का चाबी, स्ट्रेट अंदर, जो रूम बुक किया है वही मिलेगा। और अभी उस रूम में बैठ के ही मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, छोटे मोटे 200 300 400 रुपये का। ये जो टेम्पो चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई खाने को दे रहा है, कुछ और कर रहा है, वो सब फिर भी ठीक है। जो होटल वाले का जो स्कैम है ना, उसमें आपका शेड्यूल ख़राब हो सकता है। आपको पता है कि फ्रेशन अप होके 4 घंटे में निकलना है, पता चला 2-2.5 घंटे उसने आपका बर्बाद कर दिया। और तब इंसान सोचता है कि जैसे तैसे करके बाबा पैसे दे दो, बाकी का बाकी देखा जाएगा। बट नो, कभी नहीं। जो हमारे साथ हुआ शायद वो कभी भी नहीं होना चाहिए था। एक पल के लिए लगा शायद ये ट्रिप हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी, लेकिन सच कहूँ उसके बाद जितने भी दिन इस होटल में हम रहे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्टाफ्स भी अच्छे थे और इस होटल का लोकेशन भी एकदम थामेल मार्केट में ही था। और अगर आप मुझे अभी पूछो कि नेपाल कैसा लगा, गाइस मैं आपको सतर्क करूँगा, जीवन में कभी भी मेरी तरह ये गलती करके नेपाल घूमने मत आइएगा, क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ आ गए, ये देश पक्का आपको अपना दीवाना बना के ही मानेगा। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एहसास था। नेपाल सीरीज़ के और भी वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं, तो साथ बने रहिए। और अगर दिल को छू गया हो तो पिकॉन एंड पीपल ब्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।